क्या सच में भक्ति मौत को भी हरा सकती है? चलिए जानते हैं इस कहानी के जरिए। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, ऋषि मृकंडू, और उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर बोले, मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें दो विकल्पों में से एक चुनना होगा। पहला विकल्प था एक बहुत बुद्धिमान पुत्र जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। दूसरा था एक साधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी। ऋषि मृकुंडू ने कुछ देर विचार किया और कहा, हे महादेव, हमें बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत तेजस्वी और भगवान शिव के परम भक्त थे। वे रोज शिवलिंग की पूजा करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी पास आ गया जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। जब वह दिन आया तो मार्कंडेय मंदिर जाकर शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उसी समय मृत्यु के देवता यम वहां पहुंचे। उन्होंने मार्कंडेय की आत्मा लेने के लिए अपना पास फेंका, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे, इसीलिए पास शिवलिंग पर भी पड़ गया। तभी अचानक शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज से कहा, यह मेरा परम भक्त है, इसे कोई भी मृत्यु नहीं दे सकता। फिर भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से भगवान शिव को मृत्युंजय भी कहा जाने लगा, अर्थात जो मृत्यु पर भी विजय दिलाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं।